राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी मेहमानों का, आप सभी दर्शकों का। प्यारे भक्तों, ईश्वर का वास तो कण कण में होता है, लेकिन हम जब भगवान को उनके मंगल स्वरूप बनी हुई मूर्ति में उनकी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति में स्थापित करके अध्यात्म के ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं तो हमारा मन तन सब कुछ भगवान के समर्पित हो जाता है। जब भी वह मूर्ति गलती से गिर जाती है तो हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में जुड़े हुए भगवान से होता है। प्राचीन काल से हमारे हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। जब हम अपने घर में एक पूजा मंदिर बनाते हैं और उसमें भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन उस पूजा घर में केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान से जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, घर में पूजा मंदिर में रखने के देवी देवताओं की मूर्तियों के भी कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं, नियम होते हैं। शास्त्रों में घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखने की और पूजा करने की विधि विधान पूरी तरह से बताया गया है। शास्त्रों में घर में देवताओं की मूर्ति रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखकर बनने लगता है। गलत तरीका से मूर्ति रखना, बिना विधि से मूर्तियों की पूजा करना, तरह तरह की मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। नियमों के ना करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, ताकि साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। इसीलिए शास्त्रों में कुछ मूर्तियां रखने के लिए मनाही की गई है। जाने अनजाने में हम कुछ मूर्तियों को घर में ला करके रख देते हैं, जिनका अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि हमें अपने पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं और कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती हैं। साथ ही जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है। साथ ही हमें पूजा करते समय कौन सी महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। लेकिन ये तभी संभव है हमारे घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में है और सही तरीके से रखा गया हो। यदि हमारे मंदिर की दशा और दिशा दोनों गलत हो तो इसका परिणाम हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए और पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। प्यारे दर्शकों, पूजा घर हमेशा ईशान दिशा में ही बनाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, क्योंकि इस दिशा में
क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है। इस दिशा में पूजा घर बनाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। पूजा घर में हमेशा चमड़े का सामान, टूटा फूटा सामान कभी नहीं रखना चाहिए। इससे पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोज शाम के समय पूजा घर में एक दीपक रोज जलाना चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किए कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी कपड़े से ढक कर के रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पूजा घर की रखने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आते हैं गणेश जी की मूर्ति। पुराणों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम देवता माना जाता है। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी को बाईं ओर रखना चाहिए और माँ सरस्वती को देवी लक्ष्मी की बाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस पूजा घर में इस तरह से लक्ष्मी, गणेश और माता सरस्वती की मूर्ति इस तरीका से रखी होती है, उस घर में कभी दरिद्रता और बीमारी कलह नहीं ठहरती। गणेश जी को आशीर्वाद देती हुई मूर्ति को रखना शुभ माना जाता है। प्यारे भक्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जिस स्थान पर उनका वास होता है उस स्थान पर कभी दरिद्रता नहीं आती। इसीलिए पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य ही होनी चाहिए। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों की मान्यता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कमल पर विराजी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य पूजा घर में रखें और माँ लक्ष्मी का निवास उस स्थान पर होता है जिस स्थान पर भगवान विष्णु, उनके पति देवता निवास करते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखते हैं तो ये अत्यंत ही शुभकारी होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा ही हमेशा भगवान विष्णु, उनके पति के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत ही महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चावल साबित होना चाहिए, जिन्हें शास्त्रों में अच्छा कहा जाता है। तीसरी है हनुमान जी की मूर्ति। प्यारे भक्तों, हमेशा हनुमान जी की मूर्ति लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा होती है। पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें या नहीं रखें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, पूजा घर में हनुमान जी महाराज की मूर्ति अवश्य रखना चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले भगवान हैं। घर में हनुमान जी हों तो किसी भी प्रकार का संकट और भय नहीं रहता है। बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और कष्टों से शांति मिलती है। आप बैठे हुए हनुमान जी महाराज की मूर्ति अपने पूजा ग्रह में अवश्य रखें। यदि घर में लड़ाई झगड़े अवश्य होते हैं, पति पत्नी में, भाई भाई में, भाई बहन में, पिता पुत्र में, सासू और बहू में लड़ाइयां होती रहती हैं, तो आप घर में राम दरबार की मूर्ति अवश्य लगाइएगा जिसमें हनुमान जी भी उपस्थित हों। ऐसी मूर्ति लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही पूजा घर में शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए। शिवलिंग छोटी होना चाहिए। ध्यान इस बात का अवश्य रखें, यदि आप शिवलिंग को सुबह जल चढ़ा सकें तो ही अपने घर में रखें, वरना नहीं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और भगवान की शिवलिंग नहीं है, तो आप भगवान गणेश और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, उनका पूरा समस्त परिवार की मूर्ति कोई मिल जाए तो उसे अपने घर में अवश्य रखें। इससे संपूर्ण परिवार में
खुशहाली बनी रहती है। अब हम जानेंगे कौन सी मूर्तियों को एक साथ रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की मूर्ति एक साथ रखनी चाहिए, जिससे पति पत्नी में प्रेम और अटूट विश्वास बना रहता है। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का जोड़ा प्रेम की अनोखी निशानी माना जाता है। दोनों की संयुक्त मूर्ति रखने से ग्रह कलेश दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा गृह में ब्रह्मदेव की मूर्ति रखना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी के कमरे में हनुमान जी की मूर्ति रखना वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति अविवाहित है तो वह अपने कमरे में हनुमान जी की मूर्ति रख सकता है। विवाह के बाद पति पत्नी को अपने कमरे में हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए पति पत्नी को अपने पूजा गृह में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, श्री राम और सीता मैया की मूर्ति अवश्य लगानी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा गृह में कभी भी मृत परिजनों की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। हमारे मृत परिजन भगवान नहीं है, उनकी पूजा रोज करना अशुभ माना जाता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में ही करनी चाहिए। पूजा गृह में अन्य साधु संतों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर का स्थान केवल आपके आराध्य का होता है। आपको केवल उनको ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार राहु, केतु, शनि, माँ काली की तस्वीर कभी नहीं लगाना चाहिए अथवा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी उग्र देवता की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा तंत्र साधना से की जाती है। इनकी पूजा करना बहुत ही कठिन होता है और कोई भी साधारण मनुष्य इनकी संपूर्ण विधि विधान से पूजा नहीं कर सकता। इन देवताओं की पूजा में भूल चूक होने पर अशुभ प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसीलिए पूजा घर में इन्हें नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप इनकी मानसिक पूजा कर सकते हैं। मन ही मन इनको अपने मन में प्रणाम कर सकते हैं। इनके मंत्रों का जाप करके इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। आप इस बात को ध्यान में अवश्य रखें, किसी भी उग्र देवता की तस्वीर पूजा गृह में कभी न रखें। आप हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा वाली तस्वीरें रखें और वो भी आशीर्वाद देती हुई तस्वीरें। लड़ाई और युद्ध की तस्वीरें भी पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। पूजा घर को नियमित रूप से स्वच्छ करते रहें ताकि पूजा घर का वातावरण पवित्र बना रहे। पूजा घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। यदि पूजा घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो इसका असर संपूर्ण परिवार पर पड़ेगा। सबकी पूजा पाठ करने का समय नहीं है, तो आप अपने पूजा घर में अपने इष्ट की, अपने आराध्य की मूर्ति जरूर रखें जिनको आप तन मन से मानते हैं। कैसी लगी प्यारे भक्त मेरी ये वीडियो? कमेंट में अपनी राय अवश्य देना और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना।